है। 1 से 1000 मंत्र करने वाला बीज मंत्र को हम लोग आज का जब के आपको सुनाते हैं और इसका ध्यान देते हैं। इस मंत्र में इस तरीक़ा से ओम ऐं ह्रौं नमः, ओम ऐं क्लींगाय नमः, ओम ऐं ह्रौं नमः, ओम ऐं प्रिमाय नमः, ओम ऐं कल्याणाय नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं अंगाय नमः, ओम नमः, ओम ऐं लुं नमः, ओम ऐं अंगाय नमः, ओम ऐं श्रृंगाय नमः, ओम ऐं कृंगाय नमः, ओम ऐं प्रिमाय नमः, ओम ऐं ध्रुं नमः, ओम ऐं हिंगाय नमः, ओम ऐं हुंगाय नमः, ओम ऐं हुंगाय नमः, ओम ऐं कृंगाय नमः, ओम ऐं कृंगाय नमः, ओम ऐं क्लीं नमः, ओम ऐं ह्लौं नमः, ओम ऐं हुं नमः, ओम ऐं हिंगाय नमः, ओम बिलगाय नमः, ओम जय हृंगाय नमः, ओम जय सय नमः, ओम जय हस्वय नमः, ओम जय मेंगुलाय नमः, ओम कृताय नमः, ओम जय क्लिंगाय नमः, ओम जय श्रृंगाय नमः, ओम जय सुरतये नमः, ओम ऐं शंगाय नमः, ओम भृंगाय नमः, ओम जय उग्रे नमः, ओम जय शान्तितस्यै नमः, ओम ऐं दन्ताय नमः, ओम ऐं लुं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम कृं नमः, ओम ऐं कृंगाय नमः, ओम ऐं नमः, ओम हं नमः, ओम ऐं अंगाय नमः, ओम ऐं ऋक्षय नमः, ओम लक्ष्म्याय नमः, ओम ऐं गंगाय नमः, ओम जय हुंगाय नमः, ओम जय घृगाय नमः, ओम जय भुं नमः, ओम जय ब्रह्माय नमः, ओम धेत्वाय नमः, ओम जगद्धारणाय नमः। इस श्लोक में शुभ का वध होगा। शुभ निशुभ का कार्य बचिया जो हम लोग पहले रक्त बीज तखले बधन कार्य किए हैं, अब आज वध करने का कार्य होगा, जो कि शुभ और निशुभ दोनों माँ भगवती के साथ लड़ाई युद्ध करने के लिए तैयारी होते हैं। और उस युद्ध क्षेत्र में माँ भगवती के कार्य करने पर सब लोग अतिरिक्त होकर के और महाकाल के काल से करने वाला माँ भगवती प्रसन्न न होकर के और कार्य करती है। आकाश मार्ग में छिप छिप करके शुभ निशुभ दोनों भ्राता युद्ध किया, लेकिन तब पर भी माँ भगवती पैरों को पकड़ करके आकाश से नीचे धरातल पर पटक देती है। उनके पैरों से अपने सीनों को कार्य करके और सुखमय कार्य करने के लिए सबको डाल करके और अपने उनके सीना में त्रिशूल घोंप देती है। इसलिए त्राही त्राही करके अंत में निशुभ शुभ का अधित वध हो जाता है। अब उनके बड़ा भाई शुभ के मरने पर निशुभाधित कार्य करने पर और एक भाई को मरे जाने पर भाई के प्रशोध लेने के लिए दूसरा भाई शुभ निशुभ में आता है दौड़ करके और इस तरीका से करता है। ओम श्रृंगाय नमः, ओम ह्रींगाय नमः, ओम ऐं लुं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं गुं नमः, ओम ऐं श्रृंगाय नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम ऐं ग्लो नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम ऐं हिंगाय नमः, ओम ध्रुवे नमः, ओम जय हुं नमः, ओम जय द्रुंगाय नमः, ओम श्रृंगाय नमः, ओम त्रुंगाय नमः, ओम त्रुंगाय नमः, ओम प्रिमाय नमः, ओम हरिंगाय नमः, ओम जुंगवे नमः, ओम कल्याणाय नमः, ओम ऐं गिं हिं नमः, ओम हुं नमः, ओम स्वै नमः, ओम जय प्रिमाय नमः, ओम ऐं कृंगाय नमः, ओम कृं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम कृंगाय नमः, ओम गं सं नमः, ओम ऐं क्लिंगाय नमः, ओम भृंगाय नमः, ओम इंग नमः, ओम इंगाय नमः, ओम ऐं हरिलये नमः। प्रेम से बोलिए महाकाली की जय, माँ दुर्गा महारानी की जय। इस अध्याय में शुभ का भाई निशुभ भी बहुत अत किया, बहुत त्राहिमाम, तलवार चलाया, खड़ग चलाया, मुसल चला दिया, तोमर चला दिया, बाण चला दिया, माया से माया बहुत से बड़े बड़े मायावियों अस्त्र शस्त्र को चलाया, लेकिन माँ भगवती ने उस पर भी सब कंट्रोल करके अपने आप में ही दोनों दलों को विरसित करके और माँ भगवती सब उनका अस्त्र शस्त्र को नाकाम कर देती है। अंत में अपने बाणों द्वारा उसके कार्य करके घात करती है। फिर भी माँ भगवती गुस्से में आकर के और फिर उनके सीने में शूल को घोंप देती है। अधित करने पर वे शुभ तथा निशुभ दोनों भाई मारे जाते हैं। आकाशों से फूल की वर्षा होती है, नगड़ा बजती है, देवता लोग नाचते गाते हैं, सब लोग देवी की जय हो, देवी की जय हो स्तुति करने लगते हैं। अब देखिए बीज मंत्र से केवल कार्य करना, इसमें टाइम बहुत कम मिलता है कि हम लोग अर्थ बताएं। मंत्र का केवल ध्यान देना है। अब 11 अध्याय में समस्त देवी लोग देवता लोग मिल करके देवी को स्तुति किया कि हे देवी, जो जो आप अस्त्र शस्त्र से सब शत्रुओं को वध की हो, उस अस्त्र शस्त्र से घुमा घुमा करके हमें रक्षा करना होगा। ऐसे ही दशा में आपको हम कल्याण करते हैं। ऐसे बात को लेकर के माँ भगवती मन में विचार करके और इस तरीका से कार्य करती है। ओम श्रृंगाय नमः, ओम कृंगाय नमः, ओम त्रिशृंगाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम प्रिमाय नमः, ओम गाय नमः, ओम सौंगाय नमः, ओम घृंगाय नमः, ओम त्रुंग नमः, ओम कृंगाय नमः, ओम कृंगाय नमः, ओम क्लीं नमः, ओम प्रिंगाय नमः, ओम जगुलो नमः, ओम ऐं लक्ष्मी नमः, ओम लिंगाय नमः, ओम ह्रींगो नमः, ओम हिंगाय नमः, ओम कृंगाय नमः, ओम कृंगाय नमः, त्रुंगाय नमः, ओम कृंगाय नमः, जुवे नमः, ओम ऐं प्रमाय नमः, ओम ऐं घृं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं लघु नमः, ओम ऐं सिंहाय नमः, ओम ऐं कृताय नमः, ओम ऐं लक्ष्मी नमः, ओम ऐं घृं नमः, ओम ऐं कृंगाय नमः, ओम ऐं जुंगवे नमः, ओम ऐं त्रुंगाय नमः, ओम प्रिंगाय नमः, ओम ऐं कृंगाय नमः, ओम संघाय नमः, ओम कल्याणाय नमः, ओम जगते नमः, ओम जगदाधारणे रक्षाय नमः, ओम ऐं प्रिंगाय नमः, ओम प्रसाय नमः, ओम जगते नमः, ओम कल्याणाय नमः, ओम त्रिंगाय नमः, ओम भ्रमाय नमः, ओम अंगाय नमः, ओम ह्रींगाय नमः, ओम ऐं लिंगवे नमः, ओम अंगाय नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम घृंगाय नमः, ओम ह्रींगाय नमः, ओम ऐं क्लिंगाय नमः, ओम क्लींगाय नमः, ओम प्रिंगाय नमः, ओम ऐं गिं नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम त्रुंगाय नमः, ओम कृंगाय नमः, ओम ऐं लज्जाय नमः, ओम घृं नमः, ओम अंगाय नमः, ओम जलक्ष्याय नमः, ओम त्रुंगाय नमः,
ओम ऐं सीतायै नमः यं जथ्रमै नमः ओम ऐं कुरुंगाय नमः यं श्रृंगाय नमः यं ऐं घृंगायै नमः प्रचोदयात्। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ तारा रानी की जय। अब देखिए इस तरीका से हर शस्त्र अस्त्र को, चक्र को, गदा को, त्रिशूल को, डमरू को, पास को, सुदर्शन को, मुसल को, तोमर को, सबको देवी देवताओं ने मिल करके और देवी के आवाहन किया है कि हे माँ भगवती, जिस जिस अस्त्र शस्त्र से आप देवी लोग मिल करके शत्रुओं को नाश की है, जैसे कितना शत्रुओं को नाश की, चंड मुंड निहति, मधुकटम को, सुग्रीव को, महिषासुर को, वरुण को, सुग्रीव दानव को, हनुमंत दानव को, त्रिक्ष दानव को, मृधे दानव को, कल्याण दानव को आपने जिस अस्त्र शस्त्र से वध की है, चंड मुंड को काटी है उस तरीका अस्त्र शस्त्र से, रक्त बीज को वध की हो उस खड़ग से, और शुभ निशुभ को त्रिशूल से, बर्छा से, प्रिंत से, जिस जिस अस्त्रों से आपने वध की है उस सब अस्त्र शस्त्र को घुमा घुमा करके दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसे समस्त देवता लोग स्तुति किए और माँ भगवती से वरदान मांगे। माँ भगवती ने कही कि हे वह तो सब जो भक्तगण हर समय ध्यान से चामन से काम करता है, किसी तरीका से आकर के हम उससे बचाने का कृपा काष्ट करेंगे। जब आप लोग श्रद्धा से कार्य करें, जब जब वो करेंगे हम आकर के आपका भलाई कर देंगे। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। 12 में देखिए जो कार्य करने के फल प्राप्ति होता है इसमें। ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं आं नमः, ओम ऐं ह्रूं नमः, ओम ऐं क्लींगाय नमः, ओम ऐं झिंगराय नमः, ओम जगताय नमः, ओम जसकंताय नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्रूं नमः, ओम ऐं श्रूं नमः, ओम ऐं प्रुंगाय नमः, ओम ऐं क्रूंगाय नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं प्रुंगाय नमः, ओम जगते नमः, ओम ऐं औं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं हिंगाय नमः, ओम ऐं क्रींगाय नमः, ओम ऐं क्लूं नमः, ओम ऐं ह्रूं नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम ऐं क्रींगाय नमः, ओम बलि नमः, ओम जतृन्तये नमः, ओम तदोगय नमः, ओम श्रृंगाय नमः, ओम जक्रींगाय नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रूंगाय नमः, ओम प्रिंगाय नमः, ओम ऐं धुंगवे नमः, ओम जक्लुं नमः, ओम ऐं औंगाय नमः, ओम ऐं हिंगाय नमः, ओम सुंगे नमः, ओम जक्रींगाय नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम ऐं प्रिंगाय नमः, ओम अंगाय नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं क्षंगाय नमः। 12 अध्याय के दिया है 12वां में 41 श्लोक में कि जो देवी को श्रद्धा भक्ति से कार्य किया और माँ भगवती प्रसन्न होकर के सबको वरदान दी है, सबको रक्षा की है। ऐसे कार्य करने के लिए फिर जो हम लोग प्रथम अध्याय में सुने थे कि राजा सूरत और वैश्य दोनों लोग मिल करके मेघा मुनि के आश्रम में माँ भगवती आदि शक्ति को लोग तपस्या की है, वही 13 अध्याय में दिया है कि माँ भगवती प्रसन्न हो गई, मिट्टी को मूर्ति बना करके और बलि दी है चैत के मांस में। वही चैत महीना में बलि अपने हाथों को उंगलियों को काट करके 2 बूंद चढ़ाए मिट्टी के मूर्ति पर। माँ भगवती प्रसन्न होकर के और प्रकट होकर उनको वर मांगने के लिए कही। राजा सूरत ने वरदान मांगा कि हे माँ भगवती, हमारे राज्य में बहुत सा हम दुख पाए, पहले बहुत राजा थे लेकिन सब चला गया, फिर ऐसे वरदान दीजिए कि हमें राज आपस मिल जाए, जो भी हमसे गलती हुई क्षमा कीजिए और पहले का समान राजपाठ हमें मिल जाए और दूसरे कभी राज न जाए। ऐसे वरदान दे करके भगवती वहाँ पर प्रधान होती है। फिर वैश्य ने पूछा कि हमें मोक्ष गति का प्रदान दीजिए, धन लेकर के हम क्या करेंगे। धन तो बहुत कमाए लेकिन पत्नी और पुत्र मिल करके, दोनों पुत्र और पत्नी मिल करके हमें मार करके धन के लालच से ही भगा देती है, कुछ कदर नहीं मिलता है। तो धन से क्या मतलब, हमें मोक्ष गति का ज्ञान दीजिए हे माँ भगवती, हम यही चाहते हैं। फिर माँ भगवती राजा सूरत को मनु स्वरूप राजा बनने के लिए वरदान देती है और वैश्य को मोक्ष गति प्रदान देने के लिए वरदान देकर के वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। इस तरीका से फिर मंत्र उसमें करण किया गया है। ओम ऐं श्रृंगाय नमः, ओम ऐं भीमाय नमः, ओम अंगाय नमः, ओम उंगाय नमः, ओम ऐं हिंगाय नमः, ओम ऐं ओंगाय नमः, ओम ऐं क्रींगाय नमः, ओम श्रृंगाय नमः, ओम ऐं ओंगाय नमः, ओम ऐं प्रिमाय नमः, ओम ऐं श्रृंगाय नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम क्रींगाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्माय नमः, ओम क्रींगाय नमः, ओम क्रींगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम श्रृंगाय नमः, ओम क्रींगाय नमः, ओम ऐं लक्ष्मी नमः, ओम क्रींगाय नमः, श्रुताय नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम महाकालिकाय नमः, ओम क्रींगाय नमः, ओम हुं नमः, ओम हिंगाय नमः, ओम हरंगाय नमः, ओम ऐं क्रींगाय नमः, ओम ओं नमः, ओम ऐं झुं नमः, ओम ऐं ह्रींगाय नमः, ओम कल्याय नमः, ओम ओं सै नमः, ओम ऐं आं नमः, ओम ऐं औं नमः, ओम शांति नमः। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। हम लोग पूरा पाठक में जितने जितने दानव को माँ भगवती वध की है, तो इस पूरा पाठ में दिया गया कि एक ही दानव जो था, जो प्रथम अध्याय में मधु तथा कटम्भ को वध करने के लिए भगवान विष्णु आए, कान के मैल से उन्हीं को पैदा हुआ था, इसलिए उन्हीं का संतान था, उनको सिवा दूसरे को वध कोई नहीं करना था, इसलिए वध हुआ। दूसरा अध्याय में
महिषासुर के अत्याचार से सब समस्त देवता लोग भाग करके पर्वत पर गए और पर्वत पर ब्रह्मा विष्णु महेश लोग सब साक्षी मान करके फिर भी कोई नहीं जीत पाए, तो उनको वरदान मिला था कि कुंवार कन्या से ही वध होगा। ऐसे अवस्था में समस्त देवता लोग शिव ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर अंकार रक्षितम अरुण वरुण कुबेर सब लोग मिल करके एक तेज निकला और सुंदर रूप में कन्या तैयार हो जाती है। वही अष्टभुजा हो गई, वही दुर्गा अष्टभुजा महिषासुर के वध का कारण बन गई। फिर देखिए उनके दूत को आने पर मारा जाना और फिर महिषासुर को गजराज के रूप में लड़ाई करना, भैंसे के रूप से लेकर के लड़ाई करना, बड़े बड़े चट्टानों को फेंकना, अंत में उनका संहार हो जाना। अब देखिए सुग्रीव दूत को वध करना, शुभ निशुभ के कार्य में माता भगवती गंगा स्नान करने जाती है, उस समय उन्हीं के शरीर से पंचम में कार्य हुआ और उन्हीं के शरीर कौन से अंबिका का प्रभावित हुआ। फिर रक्त कार्य करने के लिए शुभ निशुभ वहाँ पर अपने दूत को सुग्रीव को विदा करता है। माँ भगवती से विवाह करने के लिए कहा कि आप चल करके विवाह कर लीजिए, फिर भी वे कही कि नहीं, हम बाल अवस्था में संकल्प किया कि जो हमें युद्ध में हराएगा वही मेरा पति होगा। ऐसे न मानने पर भी वे 60 अरब सेना को जल करके भस्म कर दी। फिर चंड तथा मुंड को वरदान मिला था कि कितनाहु बार चंड को मुंड काटा जाए फिर भी वह जुट जाएगा। फिर भी चंडिका देवी वहाँ पर आकर के चंड मुंड को एक छान कार्य करने के लिए बहुत विस्मय युद्ध हुआ। फिर अपने तलवार तीक्ष्ण बाणों से उसको मुंड को बाल को पकड़ करके और उनका सर अलग कर देती है, ले जाकर दुर्गा को देती है कि हे देवी अब अगले दानव को तुम वध करो, मैं चंड का मुंड लेकर आई हूँ। इसीलिए संसार में चंड का मुंड काट करके चंडिका लाई, संसार में उनका नाम चंडी देवी से प्रचलित किया गया है। अब देखिए रक्त बीज नाम का ब्रह्मा का वरदान था कि जो भी एक भूत रत्न पृथ्वी पर गिरे उसी के समान जोधा पैदा हो जाएगा। तो रक्त भूत को वध करने के लिए काली, महाकाली, इंद्रावती, अरुणावती, ब्रह्मांती, सुंदरारती, शिवा, शिवाह, वैष्णवी समस्त 108 देवियों का करोड़ों देवियां वहां आती है। सब लोग अपना अस्त्र शस्त्र से रक्त बीज को वध करती है, लेकिन जितना रक्त गिरा उतना ही दानव तैयार हो गया। क्षण क्षण मात्र पूरा शरीर को शांत किया। फिर महाकाली को बुलाया जाता है। महाकाली काली कपाली जिहवा लपलपाती, मुंह को फैलाती, हाथी घोड़ा सारथी सबको चर चर मुंह में पकड़ के खा जाती है। वैसे ही आस्ती में जो भी रक्त नीचे गिरा खप्पड़ में रोक करके और उनको अपने खा जाती है। मुख में दैंत पैदा हुए और उसी समय वे वध हो जाते हैं, चर चर चबा जाती है। ऐसे में देख करके रक्त बीज को वहाँ पर वध की। रक्त बीज को वध होने पर शुभ आया। शुभ को भी माँ भगवती ने आकाश मार्ग में रक्षित लड़ाई करते करते पैर पकड़ के पटक देती है धरातल पर, शूल घुपने से उनका मृत्यु हो जाता है। शुभ को मारे जाने पर निशिभ उनका भ्राता कहता है अपने भ्राता के वध करने बल के अधित करने के लिए परिशोध लूंगा। देवी के ऊपर बाण चलाता है, खड़ग चला देता है, मूसल तोमर बाण सुदर्शन सब चलाया, सब मायावी उनको फेल हो गया। माँ भगवती ने भी शुभ के भाई निशुभ को भी अपने त्रिशूल से सीना में घुप करके वध कर देती है। फिर आकाशों से देव की वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगा। सब देवता मिल करके सबकी जय हो माता की जय हो कार्य करने लगे। 11 में समस्त देवता लोग स्तुति किए हैं कि हे माँ भगवती जिस तरीका से आप सबको वध की हो, उस दुष्टों की वध करने वाली अस्त्र शस्त्र से 10 दिशा में घुमाकर हमारी रक्षा करो। फिर माँ भगवती वरदान देकर वहाँ से चली जाती है। फिर 12 अध्याय में माँ भगवती को आराधना पूजन करके समस्त देवता लोग मनाते हैं और राजा सूरत और वैश्य मिट्टी के मूर्ति बना करके जंगल में उनका प्रार्थना करते हैं। फल खा करके निराहार रह करके फिर जल भी त्याग करके फिर 13 अध्याय में दिया कि माँ भगवती चैत के मांस में जब अधित किया गया, चैत में ही इस कार्य करने के लिए वैश्य बनिया और राजा सूरत बलि को दे करके रक्त का बलि अपने रक्त अंगुलियों से दे करके माँ भगवती प्रसन्न होकर के वरदान देती है कि हे राजन जो तुम वर मांगे हो तुम्हारा राजपाट मिल जाएगा, अगले जन्म में मनु बन जाओगे, फिर तुम्हारा कोई राज नहीं छीनेगा। वैश्य ने मांगा कि हमें मोक्ष का प्राप्ति होना चाहिए, उन्हें मोक्ष गति के प्राप्ति के वर दे करके देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। प्रेम से बोलिए महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, माँ सरस्वती की जय, नौ देवी की जय, परम पूज्य महादेव महाराज की जय। न जनामि वाहन